हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई हेल्पर पे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का चैप्टर थर्ड यानी फ्रैक्शनल नंबर एंड इट्स बेसिक कंसेप्ट का हम लोग इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट इसमें कवर करेंगे। ठीक ना। हमने जो 90 डे में जो फुल सिलेबस कराने की बात की है, आज हमारा 6 डे है यानी छठा दिन है और आज हम लोग चैप्टर थर्ड पे पहुंच चुके हैं। ठीक ना। हर चैप्टर का हम लोग इंटेंस कॉर्नर, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, सेल्फ प्रैक्टिस और बेसिक कंसेप्ट लेते हुए हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग 6 दिन यानी 6 दिन में हमने क्या किया, तीसरे चैप्टर की शुरुआत की थी। यानी आप सोच सकते हैं कि 90 दिन में हम लोग कितनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ठीक ना। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट्स अगर पेड बैच लेना चाहता है तो आप हमारा एप्लीकेशन जो है पढ़ाई हेल्पर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे मात्र 299 रुपया यानी 300 रुपया पर मंथ के हिसाब से हम आपका जो है क्लास ले रहे हैं। ठीक ना। जो बिल्कुल ही नॉर्मल फीस है, कोई भी बच्चा अफोर्ड कर सकता है। इतने में हम लोग क्या करेंगे, पूरा मैंने 300 रुपये पर मंथ में पूरा पूरा आपका मैथ है, पूरा आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है, इसके अलावा जो आपका क्या रीजनिंग है, यानी संपूर्ण सिलेबस को मात्र हम 999 रुपये में कवर करा रहे हैं। ठीक। अगर आप पेड लेना चाहते हैं तो वहां ले सकते हैं, नहीं तो फ्री का यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आज इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन क्या होती है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे फ्रैक्शन होती क्या है। अब देखो, फ्रैक्शन का जनरली मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन जनरली डिनोट करता है, जैसे हमारे पास मान लो एक सेव है, हमने इसके कितने टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए। इसकी अगर एक टुकड़े की बात करेगा तो आप क्या दिखाओगे कि 1/2, आधा हो गया ना, आधा हो गया ना। तो यही तुम्हारा फ्रैक्शन के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे, फ्रैक्शन डिनोट डिनोट अ पार्ट ऑफ होल, अ पार्ट ऑफ होल, पूरे का कितना भाग है, वही हमारा क्या करता है, फ्रैक्शन दिखाता है। जैसे अगर हमसे पूछे कि ये जो आधा पार्ट है ये पूरे का कितना है, तो पूरा कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। और हमसे केवल ये एक वाला पार्ट पूछ रहा है कि ये कितना है, तो इसको फ्रैक्शन के रूप में क्या दिखाओगे, 1/2। अगर मानते हैं कि हमारे पास एक सेव है, उसके कितने टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े। हमसे बोला कि हमें केवल एक इस पार्ट को दिखाना है, तो एक तो वो पार्ट हो गया, अपान में टोटल कितने पार्ट हैं, 4। ये जो फ्रैक्शन होता है ना, पूरे का किसी पार्ट को दिखाता है, पूरे का अ पार्ट ऑफ होल। ठीक ना। पूरे पार्ट्स का एक विशेष भाग को दिखाता है, यानी फ्रैक्शन डिनोट अ पार्ट ऑफ होल। जो हमारी फ्रैक्शन होती है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ये जो ऊपर वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूमरेटर। ठीक ना। फ्रैक्शन को हम लोग एक्स अपन वाई के रूप में लिखते हैं, जहां पे एक्स क्या होता है, न्यूमरेटर, और वाई क्या होता है तुम्हारा, डिनोमिनेटर। अब देखो यहाँ पे हम जो आपको एक बात बताएंगे जो आपको नहीं पता होगा, अभी आज तक आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा। देखो, फ्रैक्शन के लिए जरूरी है ना कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो और ग्रेटर देन क्या हो, 1 हो। क्योंकि अगर मान लो ये 0 ऊपर हो जाए अपान में 1, ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0। तो 0 फ्रैक्शन नहीं है, 0 क्या है, एक इंटीजर है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, वेयर एक्स एंड वाई यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। ये जो हमारा न्यूमरेटर है ना, कभी अगर मान लो न्यूमरेटर 0 हो गया, डिनोमिनेटर मानते हैं 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। ये तो फ्रैक्शन होगा नहीं, ये तो इंटीजर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। समझ रहे हो बात को। लेकिन रेशनल नंबर में क्या होता है ना, एक दो चीजें हम लोग पढ़ते हैं, एक फ्रैक्शन पढ़ते हैं और एक रेशनल नंबर पढ़ते हैं। रेशनल नंबर में हम भी लोग यही पढ़ते हैं कि संख्या को पी अपन क्यू के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखते हैं, पी अपन क्यू, या न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर, जहां पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर 0 हो सकता है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर 0 हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर 0 नहीं होगा, इस बात को समझ रहा है। ठीक ना। तो फ्रैक्शन आपका क्या करता है, डिनोट करता है अ पार्ट ऑफ होल, पूरे का कितना भाग है, उसी को आपको कौन बताता है, फ्रैक्शन बताता है। ठीक ना। चलिए हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। दूसरी बात करेंगे हम लोग टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितने टाइप्स की होती हैं। चलो हम लोग कुछ और जनरलाइज क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं कि अगर हमें कोई शेप दे दिया और पूछेगा ये इसको फ्रैक्शन के रूप में डिनोट कीजिए, जो आपके जनरली आपके नवोदय विद्यालय एग्जाम में पूछा जाता है।
ठीक ना। जैसे हमसे अगर मान लो कोई एक फोटो दे दे, जैसे मान लो हमारे एक कोई पिक्चर दे दिया इतना बड़ा, और इसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और इसके कुछ टुकड़े को उन्होंने क्या कर दिया, कलर कर दिया। कुछ टुकड़े को मान लेते हैं क्या कर दिया, कलर कर दिया, और बोला आपसे डिनोट करो, डिनोट कलर पार्ट इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। कलर पार्ट को किस में दिखाना है, फ्रैक्शन में दिखाना है। तो देखो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने पार्ट हैं, 16। अब देखो ये कलर्ड कितने हैं, ये डार्क कितना किया गया है, 1 2 3 4 5। इसको फ्रैक्शन के रूप में क्या दिखाओगे, 5/16। क्या दिखाओगे, 5/16। समझ रहे हो बात को। जैसे मान लो हमारा एक दे दे सर्कल, और इसके जो 3 ऐसे 4 खंडे कर दे, और इसके 3 पार्ट्स को इसने क्या कर दिया, सॉरी, इसके ऐसे 3 पार्ट को इसने क्या कर दिया, कलर कर दिया, और बोला कि इसके कलर पार्ट को आपको क्या करना है, बताना है। जो भी कलर पार्ट है इसको दिखाना है। तो आप देखो क्या होगा, कलर पार्ट कितने, 1 2 3, और टोटल पार्ट कितने, 1 2 3 4। इसको फ्रैक्शन के रूप में कैसे दिखाओगे, 3/4। समझ रहे हो बात को। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक पिक्चर दे देता है और उसके कुछ पार्ट्स को कलर कर देते हैं, या उस पर लाइनिंग खींच दी जाती है। अब बोला जाता है आपसे कि जो लाइनिंग की हुई है वो क्या फ्रैक्शन डिनोट करता है, क्या फ्रैक्शन दिखाता है, तो आपको आना चाहिए। ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। क्या बात करते हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। अब देखो फ्रैक्शन कई टाइप्स की होती हैं, ठीक ना। फ्रैक्शन जो हमारी क्या होती है, कई टाइप की होती है। जैसे अगर हम पहले बात करें प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन जनरली होता क्या है, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर क्या हो, छोटा हो, डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो। ठीक ना। जैसे हम देखें, जैसे हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बताओगे इसको, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर हैव लेस न्यूमरेटर एंड ग्रेटर डिनोमिनेटर, ग्रेटर डिनोमिनेटर। जैसे हमारा एक फ्रैक्शन दे देगा x/y, और जहां पे बोलेगा कि x क्या है, लेस देन y है, ये कौन सा फ्रैक्शन है। जैसे मान लो 2/3 दे दिया, जहां पे 2 क्या है, 3 से कम है, ये कैसी फ्रैक्शन है, क्या बताओगे, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या बताओगे, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या बताओगे, प्रॉपर फ्रैक्शन है। समझ रहे हो बात को, ठीक ना। ऐसा भी कंडीशन आपसे सिंपल सा क्वेश्चन दे सकता है, x/y इज अ फ्रैक्शन इन विच x इज लेस देन y, जहां पे x क्या है, y से कम है। तो आपसे पूछ सकता है कि x/y कैसी फ्रैक्शन को डिनोट करता है, तो आप क्या बताओगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बताओगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ रहे बात को। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर कम हो और डिनोमिनेटर क्या हो, ज्यादा हो। जैसे 2/3, 1/5, 7/10, ठीक ना, 9/100। समझ रहे बात को, 91/200, ठीक ना, या 91/92। इसका न्यूमरेटर हरदम क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से छोटा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आप समझ गए। हम लोग आगे बढ़ते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ। अब जैसे आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर में अंतर दिख रहा है कि प्रॉपर का ठीक उल्टा क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा, ठीक ना। तो इम्प्रॉपर से आप समझ जाएंगे जिसका न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा हो, जिसका न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा हो, ठीक ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन have larger numerator than its denominator, ठीक ना, larger numerator than its denominator। समझ रहे हो बात को, जिसका नोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। हाँ, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसका नोमिनेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा। जैसे 9/8, ठीक ना, 10/2, 100/99, जिसका नोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो।
इसको तो आप इम्प्रॉपर कहते ही हो। लेकिन एक और बात आज तुम सीख लो, ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी बराबर हो, तो इनको भी हम लोग किसकी कैटेगरी में रखते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रखते हैं। किसको रखते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक ना, किस में रखते हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रखते हो। ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर होता है, उसको भी हम लोग किस में रखते हैं, इम्प्रॉपर में रखते हैं। ठीक ना, ठीक ना। तो आप यहां से एक बात और याद कर लेना कि जो वैल्यू होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, क्या याद रखोगे, वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन is always greater than 1 or equal to 1। ठीक ना, जैसे इनको कटाओगे तो क्या आएगा, सब एक के इक्वल आएंगे, दो दो कटेगा 1, तीन तीन कटेगा 1, चार चार कटेगा 1। लेकिन इन सब की वैल्यू देखोगे ना तो हरदम क्या आ रहा है, एक से ज्यादा आ रहा है। तो आपको हरदम याद रखना है कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसकी वैल्यू या तो एक से ज्यादा होगी या इक्वल टू एक होगी। आपको एक बार और बता दे कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जिस फ्रैक्शन का इक्वल होता है उसको भी हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रखते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक ना, जो आपको शायद कोई ना बताया होगा। ठीक ना, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा हो। इसके साथ साथ ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होता है, इस फ्रैक्शन को भी हम लोग किस में रखते हैं, इम्प्रॉपर में रखते हैं। ठीक ना, आगे हम लोग बात करेंगे, आपका इम्प्रॉपर हो गया। ठीक ना, अब हम लोग बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बात करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखो जैसे हमारा कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे हमारे पास मान लेते हैं, रुको, अब देखो जैसे हमारे पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसमें, अब मिक्स का मतलब समझ सकते हो कि उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, दो या दो से अधिक चीजें क्या होंगी, मिक्स होंगी। तो जैसे अगर हम बात करें मिक्स्ड फ्रैक्शन की, मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे अगर हम मान लेते हैं एक हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया 5/2, तो इसको क्या लिख सकते हो, 5 को अगर 2 से तुम डिवाइड करोगे तो 2 2 जा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हो, 2 होल 1/2 लिख सकते हो। अब इसका देखो ये एक होल पार्ट है और 1/2 तुम्हारे क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, जिसका नोमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो लिखोगे इसको फ्रैक्शन, फ्रैक्शन which have an whole part, a whole part and having a proper fraction, प्रॉपर ऐसी फ्रैक्शन जिसका एक होल पार्ट हो और जिसके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो उसे आप क्या कहते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे 2 सही 1/2, 4 सही 1/5, 3 सही 7/9, 8 सही 6/12। समझ रहे हो ना, इसको आप क्या कहोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या करो, क्या कहोगे इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ रहे हो बात को, ठीक ना। अब देखो आगे हम लोग, एक बात आती है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन आप समझ लेना, यूनिट फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर ऑलवेज क्या हो, एक हो, न्यूमरेटर क्या हो, एक हो। ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर एक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद देखो हम लोग देखते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या देखते हैं, लाइक फ्रैक्शन। अब देखो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, आप ये समझ गए यूनिट फ्रैक्शन है, ये आप मिक्स्ड फ्रैक्शन समझ गए। अब देखो हम लोग बहुत अच्छे अच्छे बातों को इसमें समझेंगे, जो आपके जनरली अरिहंत की जो बुक है, ठीक ना, इसमें शायद नहीं दिया है। ये जो अरिहंत की बुक है जिसको हम यहाँ पे करा रहे हैं, इसमें ये बहुत सारी बातें जो नहीं दी गई है उसको भी जानना जरूरी है। पहला हमें यूनिट फ्रैक्शन अगर हमसे पूछता है, यूनिट फ्रैक्शन, ठीक ना, तो क्या बताओगे इसके बारे में, फ्रैक्शन विच हैव, फ्रैक्शन विच हैव न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना हो, 1 हो।
एक ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 होता है उसे आप क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। जैसे 1/5, 1/10, 1/8, 1/500, इसको क्या कहते हो, यूनिट फ्रैक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन कहने का मतलब है जब दो या दो से अधिक फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, ये एक दूसरे की क्या कहलाएंगी, लाइक कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, लाइक कहलाएंगी, ठीक ना। ऐसी दो या दो से अधिक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, उन्हें लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक ना। दो फ्रैक्शन, या लिखोगे टू और मोर देन टू फ्रैक्शन, टू और मोर देन टू फ्रैक्शन which have numerator are इक्वल, जिसका न्यूमरेटर इक्वल होता है उसे, नहीं सॉरी 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 सॉरी, डिनोमिनेटर क्या, डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। दो या दो से अधिक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, इक्वल होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। देख रहे हो ना, इन तीनों का डिनोमिनेटर 5 है, यानी तीनों एक दूसरे की क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। क्या बात करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, अब देखो अनलाइक से आप समझ रहे हैं उसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो एक दूसरे से बिल्कुल ही नहीं मिलेंगी, यानी जिनका डिनोमिनेटर क्या होगा, बिल्कुल ही अलग होगा। क्या होगा, डिनोमिनेटर बिल्कुल ही अलग होगा। तो लिखोगे टू और मोर देन टू फ्रैक्शन, मोर देन टू फ्रैक्शन which have different denominator, different denominator are called unlike fraction। उन्हें क्या कहोगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहोगे। क्या कहोगे, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक ना। जैसे हम लोग बात करें 3/10, 8/12, समझ रहे हो ना, इसका डिनोमिनेटर 10, इसका डिनोमिनेटर 12, 4/6, ठीक ना, 5/20, समझ रहे हो। इसको को भी क्या कहोगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहोगे। क्या कहोगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहोगे। आप समझ गए, यूनिट फ्रैक्शन का मतलब ऐसी दो या दो से अधिक फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर क्या हो, एक हो। लाइक फ्रैक्शन मतलब ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल हो, ठीक ना। अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, अलग अलग हो। इन लोग को क्या कहोगे, अनलाइक फ्रैक्शन कहोगे। आगे हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इक्वल का मतलब आप समझ सकते हैं बराबर, तो इक्विवेलेंट का मतलब बराबर फ्रैक्शन लिखना है, ठीक ना। इक्वल फ्रैक्शन लिखना, दी हुई फ्रैक्शन के समान फ्रैक्शन लिखना, यानी उसी के बराबर फ्रैक्शन लिखना क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट कहलाता है। जैसे जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन दिया है, जैसे अगर हमसे बोलता है हाउ वी राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ एनी गिवन फ्रैक्शन, ऑफ गिवन फ्रैक्शन, हम लोग कैसे लिखेंगे, कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इस बात को हम लोग यहाँ देखेंगे, समझेंगे। जैसे मानते हैं हमारे पास कोई फ्रैक्शन 3/4 दे दिया और बोला है कि इसके इक्विवेलेंट आपको लिखना है, तो देखो कभी भी फ्रैक्शन इक्विवेलेंट लिखना हो ना, तो हम लोग उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम संख्या से या तो मल्टीप्लाई करेंगे या तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए न्यूमरेटर में 2 से, तो डिनोमिनेटर में 2 से कर दिए, तो कितना आ गया, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। अब पहले हमने कितना लिया था, 3/4। देखो दोनों इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 4 6 जा 24, 8 3 जा 24, अरे तो इक्वल आ रहा है, यानी ये दोनों फ्रैक्शन एक दूसरे की क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। जैसे मान लो 3/4 है और इसमें हम लोग मान लो 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब देखो ये क्या 3/4 के इक्वल है, मल्टीप्लाई करके देख लो, 9 4 जा 36 और 12 3 जा 36, इक्वल आ रहा है ना।
तो देखो कभी भी आपको जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी हो तो आप क्या करोगे, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम संख्या से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे 3/4 का इक्विवेलेंट लिखना था, हमने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया। 3/4 का अगर इक्विवेलेंट लिखना था तो हमने ऊपर भी 3 से किया मल्टीप्लाई और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई किया। तो ऐसे हमने क्या किया, 3/4 के इक्विवेलेंट हमने फ्रैक्शन लिखा। अगर मान लो हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन है, मानते हैं 3/4 ही है, अगर हमें इसके इक्विवेलेंट लिखना है तो अगर हम लोग इसमें डिवीजन भी करते हैं, जैसे मान लो अगर हमने 2 से डिवीजन कर लिया, तो 2 से डिवीजन करोगे तो ऊपर 3/2 हो जाएगा और नीचे भी कितना हो जाएगा, 4/2, यानी भागा है ये 4/2। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 2/4 मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 2 6 और 4 2 8। अब देखो ये 6/8 जो आया, क्या ये हमारे 3/4 के इक्वल आया, देख सकते हो 6/8 इक्वल टू 3/4, मल्टीप्लाई करो 4 6 24, 8 3 24 इक्वल आया। यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कभी भी हमें लिखनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम संख्या से क्या कर देंगे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे या तो डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे या तो डिवाइड करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग किसी भी दी हुई संख्या के, किसी भी दी हुई फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं। समझ रहे हो बात को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग कैसे किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि आप फ्रैक्शन को इतना कटा दो, इतना कटा दो, उसका कॉमन फैक्टर अब क्या बचे, केवल एक बचे, उसको आप क्या कहते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे अभी हम लोग देख सकते हैं इसको। अब देखो कैसे हम लोग लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी फ्रैक्शन। जैसे हमारे पास मान लो एक फ्रैक्शन दिया गया है 16/20। अब देखो ये कट सकता है ना 4 से, 4 4 16, 4 5 20। अब देखो 4/5 और तो किसी एक संख्या से कटेगा नहीं, 4 2 से कटेगा, लेकिन 5 5 से ही कटेगा, दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसे मान लो हमारे पास 100 है, मान लो यहाँ पे 75 है, इसको कटा दोगे 25 चौके 100, 25 या 75। अब 4/3 के बाद ये तो फ्रैक्शन कटेगी नहीं। यही क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन का अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है तो हम लोग उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कटाते जाएंगे, कटाते जाएंगे, ठीक ना। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और हम लोग आगे नहीं कटा पाएंगे, तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे, भाई साहब अब ये फ्रैक्शन क्या हो गई है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई है, ठीक ना। अब देखो, अब देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन आपको आता है, ठीक ना। लास्ट में हम लोग इस चैप्टर्स का एलसीएम और एचसीएफ को देखते हैं और उसके बाद हम लोग कैसे 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं उसको देखेंगे, ठीक ना। तो अब हम लोग देखते हैं हाउ वी कंपेयर ऑफ एनी गिवन फ्रैक्शन, ठीक ना। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करोगे, कंपेयर ऑफ गिवन फ्रैक्शन। देखो अगर हमारे पास जब 2 फ्रैक्शन है, व्हेन 2 फ्रैक्शन आर गिवन, जब 2 फ्रैक्शन रहेगी ना, फ्रैक्शन आर, जब 2 फ्रैक्शन रहेगी, जैसे 2/3 और 6/9, तो इनमें हमें बताना है कि कौन सा बड़ा है, ठीक ना। कौन सी बड़ा है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, देख लेंगे। 5 2 10, 6 3 18, ये 18 बड़ा आ रहा है ना, इसीलिए ये फ्रैक्शन हमारी क्या है, बड़ी है। यानी 2/3 से बड़ा हमारा क्या है, 6/5। कभी भी हमें कोई भी फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन दिया हो और उसमें कंपेयर करने को बोले तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिधर की फ्रैक्शन बड़ी आएगी वो फ्रैक्शन क्या होगी, हमारी बड़ी फ्रैक्शन होगी। जैसे मान लेते हैं 4/9 और यहाँ पे दिया है 8/12 दे दिया। अब देखो 12 4 जा 12 चौक 48, 9 8 जा 72, इधर बड़ा आ रहा है ना, तो ये वाली फ्रैक्शन हमारी क्या है, बड़ी है। जब भी कभी 2 फ्रैक्शन दी होगी तो आपको अगर पूछे कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अगर वो संख्या बड़ी आती है तो वो क्या होता है, फ्रैक्शन बड़ा आता है, जब दोनों पॉजिटिव हो। लेकिन एक बात बताओ, जब निगेटिव हो जाएगा, आपको पता है निगेटिव में जो संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी क्या होती है, छोटी होती है। दोनों निगेटिव है तो 3 6 जा कितना होगा 18, 5 2 जा कितना होगा 10। अब देखो माइनस का 10 माइनस का 18। अब आपको पता है निगेटिव में जो जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा,
इसीलिए अब हमारा क्या बड़ा हो जाएगा, ये निगेटिव में। समझ रहे हो बात को, ठीक ना। तो जब हमारा दोनों निगेटिव हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना, जिसका मल्टीप्लाई कम आएगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक ना। ये तो बात रही दो फ्रैक्शन जब दी गई हो। मान लो जहां दो से अधिक फ्रैक्शन दी गई होगी वहां पे क्या करोगे आप लोग, तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं, दी हुई फ्रैक्शन का क्या निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। जैसे हमारे पास मानो कोई फ्रैक्शन दी गई है ऐसे, जैसे मान लो हमारे पास 3/4, 6/8 और 10/15 दिया गया है, और इसमें बताना है कि कौन बड़ा है। तो हम पहले 4, 8 और 15 का क्या निकालेंगे, एलसीएम 60 आ जाएगा। इससे भागा दोगे 15 बढ़ जाएगा, ये 45 हो जाएगा। इससे भागा दोगे, अरे सॉरी ये नहीं हो पा रहा है, इसका एचसीएफ और एलसीएम बड़ा और होगा। 120 लेते हैं, 30 बढ़ जाएगा 90, इससे करोगे 15 बढ़ जाएगा 90, ठीक ना। और इससे करोगे 8 बढ़ जाएगा, 8 दया 80, ये तो दोनों इक्वल हो गई। वैसे मल्टीप्लाई को 8 3 जा 24 और 4 6 जा 24। चलो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग इसको कितना कर लेते हैं, 6/3 कर लेते हैं, ठीक। अब 15 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, 15 बढ़ जाएगा, 15 तिया 45, 20 बढ़ जाएगा, 20 छक्के 120, 4 बढ़ जाएगा 40। अब देखो इसमें जो सबसे बड़ा आ रहा है क्या आ रहा है, ये आ रहा है। 6/3 क्या है, सबसे बड़ा है। उसके बाद क्या आ रहा है, ये आ रहा है, यानी 3/4 उसके बाद है। उसके बाद क्या आ रहा है, ये 40, यानी 10/15 उसके बाद है। यानी ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी दी हुई फ्रैक्शन का आप क्या कर सकते हो, इजीली और आसानी से आप उसको कंपेयर कर सकते हो, बता सकते हो कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। या फ्रैक्शन का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी आप इसी कंसेप्ट को यूज करके कर सकते हो, ठीक ना। कभी भी जब दो या दो से अधिक फ्रैक्शन होगी तो उसका आप एलसीएम निकाल लेना। सिंपल सा, जैसे इनका एलसीएम इतना आया, फिर जनरली आप इससे डिवाइड करना, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना। 4 से डिवाइड किए 15 बार गया, 15 में 3 से मल्टीप्लाई किए 45 आया। 3 से डिवाइड किए 20 बार गया, 20 में 6 से मल्टीप्लाई किए 120 आया। 15 से डिवाइड किए 4 बार गया, 4 में 10 से मल्टीप्लाई किए 40 आया। अब देखो सबसे बड़ा हमारा क्या रहा है, 120, सबसे बड़ा। उसके बाद क्या रहा है 45, यानी 3/4 उसके बाद, ठीक ना। सबसे छोटा क्या रहा है 40, यानी 10/15 क्या है, सबसे छोटा। तो हमने कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन को कंपेयर करना भी सीख लिया। और फाइनली हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में बढ़ते हैं, जहां पे हम लोग फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब देखो जनरली आपको एलसीएम तो नॉर्मल नंबर का निकालने आता है, ठीक ना। तो हम लोग जैसे हमारे पास एक कोई नॉर्मल नंबर है, हाँ, तो देखिए हम लोग एलसीएम कभी भी कोई भी फ्रैक्शन दे दिया, एलसीएम बोले हम लोग क्या निकालते हैं। जैसे हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, जैसे मान लेते हैं 2/4, 6/8, और मान लेते हैं हमारे पास 4/20 दे दिया, और इसका एलसीएम बोले, तो एलसीएम निकालते समय हम लोग हरदम क्या करते हैं, जो निकालना होता है वो न्यूमरेटर का निकालते हैं। तो क्या निकालते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपान में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। यानी जो निकालना, जैसे एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम, और ठीक उसको उल्टा नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक ना। तो जब एलसीएम आप 2 6 4 का एलसीएम निकालेंगे तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा 12। देखो 2 4 और 6 का एलसीएम निकालोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी की 4, 2 3 6, 2 से 1 1 3, 3 से 3 दूनी 6 दूनी 12। एचसीएफ जब निकालोगे 4 8 20 का, तो 4 से भागा दोगे 8 कट जाएगा, 4 से भागा दोगे 20 भी, यानी एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा 4। इसको कटाओगे तो कितना हो जाएगा 3। यानी इस फ्रैक्शन का एलसीएम कितना हो जाएगा 3। जरूरी नहीं हो कि यहाँ पे कटे, फ्रैक्शन में भी आपका एलसीएम आ सकता है, ठीक ना। एचसीएफ निकालना होता है, हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपान में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे अगर हमें इसका निकालना हो तो 2 6 4 का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। 2 6 4 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। एलसीएम 4 8 और 20 का जो एलसीएम हो जाएगा आपका 8 7 8, 4 8 और 20 का एलसीएम अगर निकालोगे, 4 8 और 20 का एलसीएम निकाल कर देख सकते हो आप लोग। 4 8 और 20 का एलसीएम निकाल सकते हो। 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 दहिया 20, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 5,
दो 5, 5 दूनी 10, दूनी 2 दूनी के 4, दूनी 8, 5 40। कितना आ रहा है? 40। अब ये कटाओगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1/20। कितना हो जाएगा? 1/20। तो ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या आएगा? अगर एलसीएम निकालना होगा तो न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ, एचसीएफ निकालना होगा तो न्यूमरेटर का एचसीएफ अपन डिनोमिनेटर का एलसीएम, जिसका राइट आंसर कितना आएगा? 1/20। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इस बात को आपको हरदम याद रखना है, ठीक ना। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना हम लोग क्या किए? सीख गए। तो इस चैप्टर्स में मेनली जितने भी आपके कंसेप्ट से उसको हमने क्या किया? बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से पढ़ा। इसके अलावा भी अभी कुछ बातें हैं जिसको हम लोग को इस चैप्टर में सीखना चाहिए, ताकि अगर बच्चे से एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत तुरंत क्या कर सके? जवाब दे सके, ठीक ना। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि हमें केवल क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया है उसको समझना है, नहीं, हमें यहाँ क्या करना है? एक कंपटीशन क्वालिफाई करना है, ठीक ना। हमें कंपटीशन क्वालिफाई करना है तो हमें कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कोई बच्चा जैसे एग्जाम में हमसे क्वेश्चन दे दिया, ऐसा दे दिया 3/5 और 4/5, अब बोला को कौन बड़ा होगा? मान लो दे दिया 6/5, मान लो दे दिया 10/5, मान लो दे दिया 105/5। अब बच्चे से पूछा इसमें बड़ा कौन होगा, या बोल दिया कि इसको अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपका सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए कि अरे भाई सबका डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? 5 आ रहा है, सबका डिनोमिनेटर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो आपको क्या करना है? जैसे आपके दिमाग में जाए कि सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो आप न्यूमरेटर पे चले जाइए। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो न्यूमरेटर सबसे बड़ा किसका है? 105 का। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? 105/5। उसके बाद 105 से छोटा किसका है? 10 का, 10/5। उसके बाद क्या है? 6/5। उसके बाद क्या है? 4/5। उसके बाद क्या है? 3/5। यानी जब कोई फ्रैक्शन दी हो जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, तो वो फ्रैक्शन बड़ी होती है जिसका न्यूमरेटर क्या होता है? बड़ा होता है। आपको इसको याद रखना है, ठीक ना, कि व्हेन फ्रैक्शन हैव इक्वल डिनोमिनेटर देन लार्जर न्यूमरेटर फ्रैक्शन आर लार्जर। ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगी? लार्जर होगी। वो फ्रैक्शन क्या होगी? लार्जर होगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपको हरदम के लिए क्या करना है? याद रखना है। देखो यहाँ पे हमारा क्या था? सबका डिनोमिनेटर क्या था? सेम था। ऐसा भी दे सकता है कि सबका न्यूमरेटर सेम कर दे, जैसे 10/7, 10/9, 10/8, 10/50, 10/70। और इसमें बोले कि सबका बताना है आपको कि कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। तो आप देख रहे हो सबका न्यूमरेटर क्या है? सेम है। यानी जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा यानी ये क्या है? सबसे छोटा है। तो 10/4 क्या होगा? सबसे बड़ा। उसके बाद 4 के बाद क्या है? 10/7। उसके बाद क्या है? 10/8। उसके बाद क्या है? 10/50। उसके बाद क्या है? 10/70। जब दो या दो से अधिक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है? सेम हो और न्यूमरेटर अलग अलग हो, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होती है, ठीक ना। तो बच्चों हमने क्या किया, जनरली इस चैप्टर में जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते थे, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपके जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की सिलेबस के अनुसार, उसको हमने कवर कर लिया है, ठीक ना। तो आपको इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखना है। इसके अलावा अभी हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 को अलग अलग पार्ट्स में कवर किया है। अगर आपको ने उसको नहीं देखा है तो उसको देखिए। और हमारी वीडियो कैसी लगी ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर हमें कमेंट कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को जोड़िए जो नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हो या किसी क्लास में पढ़ रहे हो, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकें। थैंक यू।